साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आप सबका स्वागत मेरे प्रिय आत्मन। साईं वाणी को प्रारंभ किया और शुरुआत रखी। हजारों करोड़ों लोग जुड़ गए और जुड़ने के बाद जीवन में क्रांति हुई। बहुत सारी समस्याएं होती है और समस्या पूछने के लिए हजारों लोग फोन करते हैं। जादूगर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर अपनी शक्ति को जानोगे तो अपने से ज़्यादा अच्छी जादू किसी को नहीं हो सकती। अपने अंदर सब कुछ होता है, लेकिन उसको पाने की, उसको आगे लेके जाने की क्षमता सिर्फ ध्यान और कुंडलिनी में है। उसमें कोई शक्ति नहीं, उसमें अपने अंदर की शक्ति है और वही शक्ति अपने को बाहर निकालनी है। दूध में अगर आप देखा जाए तो उसको जितनी तरह से आप रखोगे उस तरह से दूध के पदार्थ बनते हैं। कोई दूध से घी भी बना सकता है, कोई कड़ भी बना सकता है, कोई छाछ भी बना सकता है, कोई उसी से पनीर भी बना सकता है और कोई कुछ भी ना बने तो उससे वो फेंक भी दे सकता है। जितना दूध में मंथन करोगे उतना दूध के प्रकार बनेंगे, उसी प्रकार जीवन भी है। जिसी कार्य से लेके आप अपने जीवन में जो भी जितनी तरह से उसकी तपस्या करोगे उसी तरह से वो पाओगे। कुल मिला के देखा जाए तो 50-60 साल की जिंदगी होती है और उसमें अब 25-30 साल हमें अच्छा कार्य करने के लिए मिलते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं समय को। मैं आज सबसे पहले और महत्वपूर्ण कहता चाहता हूँ कि समय को बर्बाद मत करो। वो ऐसी चीज़ है, हाथ में जब आप रेती लेते हो तो निकल जाती है और रेती निकलने के बाद मुट्ठी में जब खुलती है तो कुछ भी नहीं होता है। छोटे से जगह से बहुत बड़ी, आप देखो समंदर में जब आप नाव में चलते हो, बड़ी नाव, बड़े जहाज में या बड़े शिप में, तो इतना पानी होता है समंदर का, लेकिन नाव, वो शिप उसके ऊपर चलती है। लेकिन याद रखना, उस शिप को अगर छोटा सा भी होल हो जाए और वहाँ से पानी अगर अंदर जाएगा तो पूरी शिप को डुबा सकता है। अपने शरीर को, अपने मन को अगर आप अच्छी तरह से नहीं संभालोगे और बुरे विचारों को अंदर जाने दोगे तो आपका मन और बुद्धि खराब होगा, उसमें कोई शक नहीं। इसीलिए अपने मन और बुद्धि को अच्छी रखने के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए हमें उसकी शुद्धता करनी जरूरी है, और ध्यान के बगैर वो शुद्धता नहीं होगी। साई ध्यान में मैं यही सिखाने जा रहा हूँ कि अपने अंदर की शक्ति को आपको जोड़ना है और आपकी समस्याओं को लोगों के साथ जोड़ के उसको बाहर निकालना है। साई ध्यान में, साई क्रिया में, साई वाणी सुनने के बाद आपकी समस्या आपको खुद को मिटानी है, क्योंकि जब जब आपके पास समस्या आई है तब तक आप उसको ध्यान से उसको सोल्यूशन निकाल सकते हो, उसका मार्ग निकाल सकते हो। ज़्यादा समस्या बड़ी नहीं होती, हम डरे ज़्यादा रहते हैं। और मैं यही से एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहानी से आप बोध लें। ये बेताल पच्चीसी आपने सुनी होगी। बेताल पच्चीसी जो बोलते हैं उसके बारे में ये कहानी है। और बेताल नाम का बहुत महान विक्रम बेताल की आपने कहानी सुनी होगी। विक्रमादित्य राजा बहुत महान राजा था, जो शूर था, वीर था, शास्त्र पढ़े थे, ज्ञानी था, ज्ञानी था, चारित्र्यवान था, समाज को अच्छे कार्य करने के लिए जुटा था। और उसको उसके जीवन में एक बार एक फकीर कुछ नसीहत देने के बाद वो कुछ समझना चाहा। देखो, कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन काल्पनिक कहानी से भी बहुत सारे बोध होते हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन को संभालना होता है, संवारना होता है, और हमारा जीवन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी बहुत ही रुचि लायक कहानी है। मुझे पता है आप शांति से सुन रहे हो, लेकिन सुनने के बाद आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। एक बार एक ऋषि होते, बहुत महान गुरु होते, उनके एक सुंदर बेटी होती है, बहुत सुंदर होती है, और 3 शिष्य उसके पास पढ़ने के लिए आते। तीनों समान एज के होते और बहुत गुणी, बहुत अच्छे बालक होते, बहुत ज्ञानी होते। और 15-20 साल के बाद ऋषि के
आश्रम में रह के एक ऋषि से पूरा जीवन का ज्ञान ले लेते हैं। तो तीनों ऋषियों के तीनों बच्चे बहुत ही वहाँ ज्ञान लेने वाले तीनों लड़के बहुत बहुत कार्यकुशल लड़के होते हैं। तीनों भी बहुत गुणी होते हैं और तीनों को एक साथ ऋषि के बेटी के साथ प्यार हो जाता है। वो बेटी भी सोचती है कि हर एक उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्यार करता है, उसको बहुत चाहते हैं। हम जैसे किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं ना, वो चीज़ हमें मिल जाती है। लेकिन तीनों बच्चों का प्यार देख के, तीनों बेटों का प्यार देख के लड़की भी घबरा जाती है और वो चाहती है कि मैं किसी एक की बनूंगी तो दो तो दुखी हो जाएंगे और मेरे जीवन में हमेशा मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी और मैं भी खुशी से जी नहीं पाऊंगी। इसीलिए वो अपने जीवन को खत्म कर देती है, मर जाती है। जैसे ही वो मरती है, कहानी है, कहानी से सिर्फ बोध लेना है, ज्यादा कुछ उसके बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप शांति से समझ लेना कि कोई भी लाइफ में आपके जीवन में रुचि कब आती है पता है? अभी आप देखो, आपके मन में आने लगा कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। मुझे पता है आप बहुत शांति से सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, कहानी तो मैं जरूर बताऊंगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन आप ठीक से समझो उससे बोध क्या लेना है। क्योंकि जीवन भी यही है, हम जिस चीज को तहे दिल से चाहते हैं ना, देखो 10 लाख लोग बैठते हैं यूपीएससी एग्जाम की और उसमें से 200 बच्चे, 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे, मतलब कुल मिला के 900, 800, 1000, और उसमें से 100 बच्चे ही, 150 बच्चे ही कलेक्टर बनते हैं, बाकी आईपीएस बनते हैं, फिर आईआरएस बनते हैं और आगे 10 लाख लोगों से, 10 लाख बच्चों से बच्चे चुने जाते हैं। भगवान भी हजारों करोड़ों लोग बाबा के पास दर्शन के लिए आते हैं। किसी चीज में हो, कमिटमेंट में हो, काम में हो, लगन में हो, ध्यान में हो, धारणा में हो, साधना में हो, लेकिन वो फंसा नहीं सकता, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया ना, तो किसी से डरता नहीं, और डर ही आदमी को फंसाता है, इतना याद रखना। अगर आप मन में मजबूत हो, दृढ़ता हो, संकल्प हो, विचार हो, प्रगल्भता हो, आपको कोई दबा नहीं सकता। और इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी बहुत कुछ करने लायक है, हमारा ध्यान उस तरफ है। फिर वो लड़की मर जाती है। लड़की जैसे ही मर जाती है, पहला तो पागल होता है और अपने मरघट में जाके उसी जहाँ उसको जलाया होता है वहां बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, दिन भर सिर्फ उसकी राह में बैठा रहता है, पूरा पागल हो जाता है भगवान के लिए, क्योंकि उसके लिए तो भगवान ही थी, उसके प्यार में वो पूरी तरह से डूबा था, वही सब कुछ थी। तो बोले वही चली गई, तो जहां उसको जलाया था वही वो बैठ जाता है शांति से। दूसरा लड़का उसके जाने से पागल हो जाता है, पूरा फकीर होके पूरा सब कुछ छोड़ के पूरे विश्व में भ्रमण करने लगता है, क्योंकि उसका विश्वास था कहीं ना कहीं तो उसको मंत्र मिलेगा कि मरे हुए इंसान को जिंदा करने का, और उसको सच में एक इंसान मिल जाता है जो इंसान उसको मंत्र सिखाता है। और तीसरा, सिर्फ वो लड़की को, जो उसकी हड्डियां थी, जो वहाँ जिसको जलाया था, उसको लेके हर दिन वो गंगा में लेके जाता, उसको साफ करता, नहलाता और फिर से वहाँ के अपने यहाँ वो बैठ जाता उसी मरघट में दूसरी जगह पे उसको, बट वो पूरी तरह से ख्याल करता था। कुछ लोग हैं अपने जीवन में सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी का ख्याल करते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो समझनी पड़ेगी, आप ठीक से समझो। कुछ लोग हैं सोना कमाते, धन कमाते और उसी को संभाल के बैठते। कमाओ, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल कमाओ मत, लेकिन जितना लगता है उतना ही। हवस तो कभी पूरी होती ही नहीं किसी भी चीज की। कितना ग्रीड करोगे, कितना लालच करोगे? कोई लेके जाने वाला है? आज तक कोई एक सुई तक ऊपर लेके नहीं गया, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, राजे महाराजों का देश था हमारा, आज कोई भी ऊपर लेके नहीं गया, सब कुछ इधर ही है। उनके वारिस तो झगड़ा कर रहे पैसे के। मैं चाहता हूँ, कर्म ही एक ऐसी चीज है, कर्म वही आपके साथ चलेगी। आपने क्या कर्म किया है वही आपके साथ जुड़ेगा, और आपका काम ही आपकी पहचान बनेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कार्य से जुड़ो। तीसरा लड़का वो लड़कियों की हड्डी को लेके आता, गंगा में नहलाता और उसकी पूजा करते, हर दिन बैठता। दूसरा लड़का जो पूरे भारत भ्रमण के लिए, विश्व भ्रमण के लिए गया था, सुख, समाधान और मोक्ष। मोक्ष का मतलब पता है क्या है? मोक्ष का मतलब है सच्ची जिंदगी को समझ लेना, और ध्यान ही आपको समझा सकता है, बाकी कोई नहीं समझा सकता। पूछो कैसे? कैसे? तो आप समझ लीजिएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव चले जाते हैं और बोलते हैं, इतने लोगों को मोक्ष जानना है, मोक्ष तो सबको जानना है,
कितने लोगों को मोक्ष पाना है? मोक्ष तो सबको पाना है। आनंद कहता है फिर सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? गौतम बुद्ध कहते हैं आनंद, तुझे समस्या है ना सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? मिलेगा जरूर, लेकिन जरा गांव में घूम के आ और शाम तक मुझे बता किसको किसको मोक्ष चाहिए। सब लोगों के पास जाके पूछते हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए। एक ने भी नहीं बोला कि उसको मोक्ष चाहिए। फिर गौतम बुद्ध बोलते तू तो चाहता है सबको मोक्ष चाहिए, फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कोई मोक्ष चाहता ही नहीं है। मैं यही बात को आज यहाँ रखना चाहता हूं कि आपके जीवन में आप क्या चाहते हो, पहले तय करो। आज आप तय करो आप क्या चाहते हो, इसलिए आप नहीं पहुंच पाते कि आप चाहते ही नहीं हो। फिर आनंद कहता है गुरुजी आपने बहुत सही कहा, सच में लोग मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष सिर्फ चाहने के दिखावा करते हैं। अरे सच्चे दिल से चाहोगे ना कायनात भी मिल जाती है, और साईं बाबा उसी को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे दिल से चाहता है। नहीं तो नहीं मिलता आशीर्वाद। मैं लिख के देता हूं आपको स्टैम्प पेपर पे, नहीं मिलता। और कितने लोगों को सच्चाई के साथ चलना है? नहीं चलना है। अगर चलना है तो फिर मांगो, मिल जाएगा आपको, जरूर मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर तीनों लड़के में फिर से झगड़ा शुरू नहीं होता। लड़की को, क्योंकि झगड़ा करने वाले लड़के नहीं थे, सिर्फ अपना अपना प्रयास करने वाले थे। फिर भगवान वहां आते और कहते हैं अपने तीनों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। पहले को मैं मानता हूं कि उसके प्यार में वो पागल हो गया। जैसे भगवान के लिए हमें पागल होना चाहिए, भगवान की धुन में रहना चाहिए। बुरा काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के लिए आप ढूंढ रहे हो। भगवान कभी चाहेंगे बुरा काम करेंगे? वो भक्ति, वो वैराग्य, वो शांति, वो समाधान, वो त्याग, वो समर्पण भगवान के नाम में 24 घंटा नामस्मरण में होने चाहिए। आप साईं बाबा का आशीर्वाद अगर लेना चाहते हो ना भाई और बहनों, तो 24 घंटा जो भी करोगे बाबा को समर्पित करो, बुरा काम आपसे होगा ही। दूसरा होता है पूरा भारत भ्रमण करता है। तो भगवान कहते हैं आप कौन है पता है? आप एक वो है जो आप अपने इस जीवन के कार्य के लिए कुछ अच्छी चीज को संभालने वाले हो। तो आप हो गए पिता, क्योंकि आपने उस बच्चे को जन्म दिया है, जिंदा किया ना, तो आप हो गए पिता। आप तो पति हो ही नहीं सकते। तीसरा को कहते हैं आपने तो संभाला है, आपने कार्य किया है पुत्र का, तो आप कौन हो गए? पुत्र हो गए। मतलब उस औरत के बच्चे हो गए आप, तो आप उसको वो लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसके पुत्र हो गए। और तीसरा जो होता है, जो उसकी धुन में, उसके प्यार में सिर्फ पागल होके वहां भगवान की रुचि में, नामस्मरण में, वही मरघट में घूमता रहता है, वो हो गया कौन? वही पति हो सकता है। और फिर उसके साथ उसकी शादी। ये बात ठीक से समझो, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने जीवन में भगवान ढूंढते हो पूरे विश्व में, मिलता नहीं है। फिर आपका बच्चे होते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आपके बच्चे, 2 पीढ़ी तक याद रखते हैं, तीसरी पीढ़ी भूल जाती है आपको। याद रखो, जो संभाल के रखता है, जो इकट्ठा करके रखता है, उसको भी बोलते हैं कौन है? पुत्र है। जो हम बहुत इकट्ठा करते हैं, हम तो कुछ तो लोग मैंने ऐसे भी देखे, खुद के लिए नहीं खाते पीते, अच्छा कुछ नहीं करते, सब अपने बच्चों के लिए रखते, फिर बच्चे एक दिन उनको ही घर से बाहर निकालते। मेरे को इस बात की दुख है कि तू क्या जिया? जो लड़के ने उस लड़की से प्यार किया और उसके प्यार में वो पूरी तरह से जिंदगी उसने सोचा न्यौछावर करने की, भगवान के लिए भी यही करना होता है। साईं के दरबार में साईं की सेवा करो, साईं की पूरे भाव से सेवा करो और उसमें धुन हो जाओ। भक्ति का मार्ग ही यही है। और इसलिए मैं आज 3 जुलाई 2023 का गुरु पूर्णिमा से जो शुरू करने वाला साईं वाणी का नया अध्याय है, उसी में क्रांति करने जा रहा हूं। और उस क्रांति का नाम है साईं ध्यान। आप मेरे साथ साईं ध्यान करने बैठो। इस कहानी से आपको यही बोध लेना है कि भगवान की उसी के तरह से पूरे तरह से धुन में जाके प्यार करना है भगवान से, और उसकी भक्ति में एकदम लीन होना है। यही तो साईं भक्ति है, यही तो साईं की शक्ति है, और यही साईं का ध्यान है। और साईं का ध्यान 24 घंटे होना चाहिए, लेकिन 1 घंटा उसके लिए निकालना चाहिए अलग। और उसी के लिए मैं आज आपको प्रयास करने को कहता हूँ। प्रारंभ करो और जारी रखो। मेरे साथ आप सब जुड़ जाओ। आंख बंद करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथ। ओम
आप शांति से आँख बंद करके बैठे हो और आप दीर्घ श्वास ले रहे हो। इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। पहले 10 मिनट शांति से, मन में कुछ भी विचार नहीं है आपके, और आपको जो पसंद है वो चीज़ को मन में ला रहे हो, जो करना है उसी के बारे में सोच रहे हो और ऊर्जा को एक साथ भर रहे हो। आप अपनी सब शक्ति को अंदर ले रहे हो और पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक रहे हो। पूरे पॉजिटिव एनर्जी को, शक्ति के साथ आप सांस को अंदर ले रहे हो। हम एक शक्तिवान है और हमारी शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और उस शक्ति को हम जुड़ रहे हैं। और आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो। आप सांस को अंदर ले रहे हो और आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, लेकिन अंदर लेते समय पॉजिटिव शक्ति को अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ते समय नेगेटिव शक्ति को बाहर छोड़ रहे हो। नेगेटिव जो मद में आता है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन सब शरीर विकारों को आप बाहर फेंक दो और भक्ति, शक्ति, त्याग, समर्पण, एक विचार, एक तत्व, एक ताकत को अंदर ले रहे हो। आप बहुत शक्तिशाली हो और आप में आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य आपने तय किया है और उसी लक्ष्य को पकड़ के आप चल रहे हो। आप वही भगवान की उंगली पकड़ के, साईं बाबा की उंगली पकड़ के अपने जीवन में अंधेरा जो है उसको झटा के आप उजाले के साथ जुड़ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा हुआ है और आकर कुछ कहे, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बातें ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छा गया। मैं क्यों कहता हूँ ये बात? मैं इसलिए कहता हूँ कि आपके जीवन का जो अंधेरा है वो मिटने वाला है अभी, और सूरज उगने वाला है। वो सूरज उगेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि अच्छे मानव के जन्म अपने अंदर से आवाज़ दी है आपने, और आपकी बुरी चीज़ें पूरी तरह से हट के आप अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ रहे हो। प्रसन्नता के साथ सिर्फ सांस को आप गहरी सांस अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो। 1 घंटा बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, 40 मिनट तक आपको इसी प्रयोग को करना है। आपको जोर से सांस अंदर ले लो और बाहर छोड़ो, यही आपकी क्रिया है और सही ध्यान में आपको जुड़ना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज आप बाबा के इसी कार्य को करो और अपने जीवन में प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साईं।